Assalamu alaikum. Welcome back again. And you know that we are going through the chapter, and the chapter deals with the age of adolescence. It deals with the different types of hormones. What we are studying from the last few lectures, what I have uploaded, that was the role of hormones other than the sex hormones. So आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट्स द जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आपको पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उस पिट्यूटरी ग्लैंड के मैंने ऑलरेडी आपके दो लोब्स बता दिए हैं। एक लोब जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है दैट इज़ द इंटीरियर लोब। तो इंटीरियर लोब मैंने कहा कि इट secretes different types of secretion of different types of hormones take place। एंड एक हार्मोन जो मैं शायद नहीं बता दिया था उस टाइम, that's about the last hormone, and we just called it the sixth hormone, that was called as prolactin hormone. Okay, we just called it prolactin hormone. It's a prolactin hormone or prolactin hormone or simply PH, prolactin hormone। अब इस prolactin hormone ये इसकी secretion जो है वो करता है pituitary gland, और वो कौन सा लोब है? That is the lobe that is called we just called as an interior lobe. So interior lobe of pituitary gland secretes it causes the secretion of last one hormone, that's to be called as the hormone is to be called as prolactin hormone। और हम बताएंगे आपको इस prolactin hormone का फंक्शन क्या है बॉडी में। सो prolactin hormone जो है ये क्या काम करता है? ये स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ मिल्क ग्लैंड्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब एक फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान ये मेमोरी ग्लैंड जो हैं उनकी डेवलपमेंट उनकी ग्रोथ करता है कौन? जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। इट स्टिमुलेट्स आई मीन से दैट इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मिल्क ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नॉट ओनली दिस बट आल्सो द सिक्रेशन ऑफ मिल्क ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या काम है? प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है एक तो मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ करना प्रेगनेंसी के दौरान, और दूसरा आफ्टर द डिलीवरी, जब एक पार्चुरेशन हो रही है और पार्चुरेशन के बाद, या आप डिलीवरी भी कह सकते हो, और डिलीवरी के बाद क्या होता है कि इट हेल्प अस इन द सेक्रेशन ऑफ मिल्क। इट हेल्प इन द सेक्रेशन ऑफ मिल्क। तो ये मदद करता है मिल्क के सेक्रेट होने में। तो ये था जो ऑलरेडी जो सिक्स्थ हार्मोन था जो मैंने नहीं बताया। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड के बाकी लोब्स हैं दैट इज टू बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट लोब। ये दूसरा लोब है, इंटरमीडिएट लोब। सो इंटरमीडिएट लोब, जैसे मैंने बताया 3 लोब्स आर देयर। हम डिस्कस करेंगे। पहला जो लोब मैंने बता दिया है, दिस वन दैट इज कॉल्ड इंटीरियर लोब। ठीक है, इंटीरियर लोब के बाद जो दूसरा लोब यहाँ पे है दैट इज टू बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट लोब, एंड थर्ड वन इज टू बी कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर लोब। और इंटीरियर लोब के 6 हार्मोन्स जो मैंने आपको बता दिए हैं, लाइक एज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ओके, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, और अभी जो मैंने बताया दैट वाज कॉल्ड एज दैट्स टू बी कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब बात करेंगे दूसरे लोब की, दैट इज टू बी कॉल्ड एज इंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब। और इस इंटरमीडिएट लोब में हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट लोब क्या चीज़ करता है, क्या काम करता है, कौन कौन से हार्मोन सेक्रेट करता है। तो चलिए बात करते हैं इंटरमीडिएट लोब की। जो पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटरमीडिएट लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये करता है हार्मोन सेक्रेट, एंड द सेक्रेशन ऑफ हार्मोन, व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मोन? दैट इज कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इज कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH।
So what's the function of intermediate lobe? The intermediate lobe of pituitary gland, it secretes or the secretion of the hormone that is to be called as melanocyte stimulating hormone. और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन की फंक्शन क्या है कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है it stimulates the synthesis of black pigment that is called melanin in the skin. तो ये black pigment synthesize में करता है, ये सिंथेसिस करता है एक ब्लैक पिगमेंट की जिसका नाम है मेलानिन, स्किन में करता है। और इतना ही नहीं, एक ये करता है डिस्पर्सल ऑफ मेलानिन इन द ग्रेन्यूल्स इन द पिगमेंटेड सेल्स, देयर बाय जो कलर ऑफ फिशेस है ना, उनकी कुछ फिशेस हैं एम्फीबियंस की बात करते हैं, वहाँ पे उनकी जो स्किन होती है दैट इज़ डॉक, वो डॉक डॉग कलर्ड स्किन होती है। फिशेस में देखिए आप, वहाँ पे आपको डॉग कलर्ड स्किन मिलेंगी, वो डॉग पैच मिलेंगी। या एम्फीबियंस की बॉडी देखिए, वहाँ पे आपको डॉग पैच मिलेंगे, डॉग स्किन मिलेगी, ठीक है, डॉग स्किन मिलेगी बिल्कुल डॉग। तो दैट डॉकनेस ऑफ स्किन इज बिकॉज ऑफ द हार्मोन that is to be called as melanin, that should be because of the pigment called melanin. And this melanin is the, you know, that it is stimulated because of the hormone that's called melanocyte stimulating hormone. And this melanocyte stimulating hormone, it's secreted by that of the secretion of this hormone is caused by the intermediate lobe of pituitary gland, intermediate lobe of pituitary gland. अब आते हैं लास्ट लोब पे, पिचुइटरी ग्लैंड के लास्ट लोब पे, दैट इज टू बी कॉल्ड एज पोस्टीरियर लोब. अब दिस part that is called posterior lobe, this posterior lobe of pituitary gland, it cause the secretion of two important hormones. तो कौन से important hormone? One is called oxytocin and second one is called vasopressin. Oxytocin and vasopressin. तो अब बात करते हैं पिचुइटरी ग्लैंड की. दिस इज इंटीरियर लोब, यू जस्ट कॉल दैट इंटरमीडिएट लोब. एंड नाउ दिस इंटरमीडिएट लोब, अब बात करते हैं दिस वन दैट इज टू बी कॉल्ड एज पोस्टीरियर लोब. अब इस पोस्टीरियर लोब में सिर्फ दो ही हार्मोन सेक्रेट होते हैं, और सेक्रेशन ऑफ टू हार्मोन्स, वन इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड सेकंड वन इज टू बी कॉल्ड एज वासोपर्सिन. ऑक्सीटोसिन एंड वासोपर्सिन. What's oxytocin and what's the function of oxytocin? You know that oxytocin hormone, it's also to be called as milk ejecting hormone and birth hormone. Oxytocin, it also called as the hormone oxytocin, it's also called as milk ejecting hormone, milk ejecting hormone, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज बर्थ हार्मोन. तो याद रखिएगा, ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं और इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं. व्हाई इट इज कॉल्ड बर्थ हार्मोन एंड व्हाई इट्स टू बी कॉल्ड एज मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन. सो अब ऑक्सीटोसिन, it's being secreted by the intermediate lobe of pituitary gland, or intermediate lobe of pituitary gland, that's to be called as oxytocin, the hormone, I must say that. And what's the function of this hormone? So function की बात करते हैं तो मैंने कहा ये जो हार्मोन है, it's released in the blood when the hypothalamic neurons are stimulated by widening of uterus at the time of delivery, or by sucking of the breast by the infant. तो ये कब, इसकी सेक्रेशन कब हो जाती है? इसकी सेक्रेशन तब हो जाती है, इसको सेक्रेट कौन करता है, इसको स्टिमुलेट कौन, एक्टिवेट कौन करता है पिचुइटरी ग्लैंड को, ताकि आप जो पिचुइटरी ग्लैंड है वो हार्मोन सेक्रेट करे, वो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेट करे. तो उसको स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस या हाइपोथैलेमस ग्लैंड. जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो स्टिमुलेट करता है पिचुइटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब को,
ताकि इंटीरियर लोब जो है वो सेक्रेट करेगा हार्मोन, वो हार्मोन कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। और ये कब, इसकी सिक्रीशन कब की जाती है, जब डिलीवरी के दौरान, जब यूट्रस वाइडन होता है, आई मीन से दैट वाइडनिंग ऑफ यूट्रस टेक्स प्लेस, इट स्टार्ट्स एक्सपेंडिंग एट अ टाइम ऑफ, जब डिलीवरी होती है तो यूट्रस के जो मसल्स होते हैं वो एक्चुअली दे विल स्टार्ट वाइडनिंग, यूट्रस स्टार्ट वाइडनिंग। तो यहाँ जब एक बेबी जो होता है वो स्टार्ट करता है सकिंग ऑफ ब्रेस्ट ऑफ हिज और हर मदर, जब वो अपने माँ के ब्रेस्ट्स को सक करे, या जब एट द टाइम ऑफ जो डिलीवरी होती है, जब वो वाइडनिंग हो जाएगा यूट्रस को, उस टाइम द हाइपोथैलेमस, a message is sent to the hypothalamus gland. In return, the hypothalamus gland stimulates the interior, the you know that it stimulates the posterior lobe of pituitary gland. That pituitary gland causes the secretion of hormone, and the hormone is called oxytocin. The hormone is called oxytocin. ठीक है, तो अब ये क्या काम करता है, ये काम करता है इन इट कॉज द इट इंड्यूसेस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ओके, इट इंड्यूस द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल स्मूथ मसल्स ऑफ, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है स्मूथ मसल्स ऑफ यूट्रस को, ओके, ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ यंग वन। एंड एक तो मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट करता है स्मूथ मसल्स को, ताकि जब स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो दिस कॉन्ट्रैक्शन brings a sort of force or a push by which baby is being released out of the uterus, जिससे बेबी जो होता है उसको रिलीज किया जाता है. So it brings the oxytocin, the secretion of oxytocin causes the contraction of muscles of uterus. So these muscles contraction bring a force, or it develops a force. Due to that force, baby is slightly being pushed out of the uterus. So that's what we called as a delivery or the parturition. And what's the function of second और दूसरी function ये oxytocin जो है, it also you know that जो myoepithelial cells होती है किन की, mammary glands की, it cause them to release the milk, क्योंकि जब बेबी, when the baby is about to suck the breasts of the of his or her mother, तो the sucking causes the myoepithelial cells of mammary glands. So the sucking of breast causes the myoepithelial cells, it causes the myoepithelial cells of mammary glands, to cause release the milk. तो ये myoepithelial cells को स्टिमुलेट करते हैं ताकि myoepithelial cells of mammary gland जो होते हैं वो रिलीज करें मिल्क को at the time when the baby sucks the, or when the infant sucks the breasts of her mother. So because of the reason that it helps us in the contraction of the uterus, so that the necessary force, I mean say that the force is developed, that help us in the delivery of baby, that help us in the release out of the baby. So in second one, it also help us in the ejection of milk or eject milk. Yeah, it helps in the stimulation of the myoepithelial cells, so that the myoepithelial cells of mammary gland will start releasing milk. So because of these two reasons, it is also called as milk ejecting hormone and birth hormone. इन दो की वजह से मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी कहते हैं और बर्थ हार्मोन भी कहते हैं. अब रहा दूसरा, that is called as vasopressin. This vasopressin is also called as antidiuretic hormone. So what's the function of it? It decreases the loss of water in the urine by increasing the reabsorption of water in the kidneys. तो ये क्या काम करता है, आपकी या हमारे बॉडी की जब बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग से हमारा वाटर लॉस होता है. तो
एक्चुअली द वाटर रिटेन करने के लिए, सो मैक्सिमम वाटर आप किडनीज में रिटेन करने के, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करने के लिए जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सेक्रेट करता है हार्मोन दैट इज कॉल्ड वासोपर्सन, और इट्स आल्सो कॉल्ड एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन. So antidiuretic hormone causes the reabsorption of the reabsorption of the water in the kidneys. तो ये किडनीज में reabsorption of water करता है ताकि मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिटेन किया जाए. तो जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को, ये यहाँ से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट निकलता है. इस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो रेअब्जॉर्ब किया जाए ब्लड में, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसको रिटेन किया जाए ब्लड में, और लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसको रिलीज़ किया जाए यूरिन के साथ. क्यों? ताकि आपकी वाटर जो क्वांटिटी है उसको रिटेन किया जाए बॉडी में. क्यों? बिकॉज आपका वाटर जो है वो ऑलरेडी लॉस हो चुका है, थ्रू द स्वेटिंग से आपका वाटर जो है वो लॉस हो चुका है. अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को रिटेन करने के लिए this hormone that's called antidiuretic hormone, it causes the reabsorption of water in the kidneys. ठीक है. अब कहते हैं कि ये क्या काम करता है, ये स्टिमुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है आर्ट्रियोल्स को, देयर बाय एनहेंसिंग द आर्ट्रियल प्रेशर एंड हेंस इट्स नेम एज वासोपर्सन. Okay, that's why it is to be called as vasopressin. So this vasopressin are to be called as antidiuretic hormone. What is the what if it's what's actually happen if this hormone, अगर ये हार्मोन रिलीज ना हो जाए? So in case of disorder, या इसे कहते हैं कि इन केस ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन और इन केस ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ vasopressin, so it reduces the absorption of water and increase the urine output. तो मानो कि अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए, ज़्यादातर कमी हो जाए, तो ये रिलीज ना हो जाए, इसकी रिलीज ना हो जाए तो क्या हो जाएगा? इसका काम है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करना, वाटर को बैक करना इनटू द ब्लड में. तो अगर ये डिफिशिएंसी हो जाती है, इसकी मतलब रिलीज ना हो जाए, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो चला जाएगा यूरिन में. ठीक है. सो हम इसे कहेंगे कि इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इंक्रीज द यूरिन आउटपुट. तो कम से कम पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो यूरिन के साथ आ जाएगा. एंड दैट कॉज एक्सेसिव थ्रस्ट. तो ज़्यादा थ्रस्ट लगेगा, ज़्यादा प्यास लगेगी, हमको ज़्यादा प्यास लगेगी. क्यों? बिकॉज वी नीड आवर सेल्स नीड ए वाटर, और बॉडी नीड ए वाटर. अब जो बॉडी रिटेन करना था वो भी बॉडी रिटेन नहीं हो रहा है. बिकॉज वाई? बिकॉज ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन है इसकी जो इसकी जो सेक्रेशन है वो नहीं हो रही है बहुत कम हो रही है. तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो होगा वो आउटपुट इसका यूरिन के साथ बाहर आ जाएगा. सो दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस. याद रखिए, इट इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस. डायबिटीज इंसिपिडस. देयर इज टू, वन इज कॉल्ड डायबिटीज मिलिटस, सेकंड वन इज कॉल्ड डायबिटीज इंसिपिडस. अब डायबिटीज इंसिपिडस में ग्लूकोज लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन अगर बात करते हैं डायबिटीज मिलिटस की, वहां पे आपके वाटर के साथ ग्लूकोज भी लॉस हो रहा है, वाटर के साथ ग्लूकोज भी लॉस हो रहा है. लेकिन जब बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस की, the disease that is caused, the disease that is happens, or means say that the disease that is caused due to the lack of, or due to the deficiency of the anti-diuretic hormone in the body, or due to the deficiency of the vasopressin. Okay, due to the deficiency of vasopressin. So that deficiency of vasopressin causes the disease that is called डायबिटीज इंसिपिडस. तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? ग्लूकोज लॉस नहीं हो रहा है, नो ग्लूकोज, बट लॉस ऑफ वाटर ओनली. सिर्फ पानी का आउटपुट ज़्यादा है, वाटर का आउटपुट ज़्यादा है, और ग्लूकोज लॉस नहीं हो रहा है. ग्लूकोज नहीं, बट ज़्यादा
वाटर आउटसाइड हो रहा है, ज़्यादा वाटर रिलीज हो रहा है। लेकिन जब बात करते हैं डायबिटीज़ मिलेटस की, वहाँ पे एक तो वाटर और वाटर के साथ ग्लूकोज भी, तो दैट्स वाई it is diabetes insipidus. So if anybody say that the what is the disease that is caused due to the deficiency of antidiuretic hormone, डिफिशियंसी ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन में सिर्फ रेब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो रहा है बॉडी में, तो रेब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होने से ज़्यादातर यूरिन जो है, यूरिन आउटपुट ज़्यादा है, तो यूरिन आउटपुट ज़्यादा है लेकिन उसके साथ ग्लूकोज नहीं आ रहा है बाहर, तो उस टाइम उससे कहेंगे हम द डिजीज इज टू बी कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। ओके, डायबिटीज इंसिपिडस या डायबिटीज इंसिपिडस बोलेंगे। तो इफ इट्स वाटर along with that of the glucose, okay, water के साथ glucose भी आएगा, that should be called as water, that should be called as diabetes mellitus। तो this time it should be called as diabetes insipidus। okay, thank you। ये थे दो हार्मोन्स, और इन कमिंग लेक्चर में हम और एक ग्लैंड पढ़ेंगे।